हाँ जी, नमस्कार बच्चों, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। तो टैलेंट एक्स का क्लास 8 का केमिस्ट्री का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। 12 अक्टूबर को आपका ये पेपर हुआ था, तो आप एक बार आंसर की को मैच कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर कर इनकरेक्ट? ओजोन इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। बात तो ये सही है, ये तो गलत नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड बोला हुआ है वी सेलिब्रेट वाटर डे ऑन 23 मार्च। नहीं, 23 को नहीं होता, एक्चुअली ये 22 मार्च को होता है ना। यदि हम वाटर डे की बात करें तो ये 22 मार्च को होता है, 23 को नहीं होगा। तो यानी कि ये वाली बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड रहेगा वो इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता, हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता, यानी कि सेकंड और थर्ड में से हमारा आंसर जाएगा। अब आगे देखते हैं। A skimmer remove the floatable waste like oil and grease। बिल्कुल सही बात है ये भी, है ना। क्लोरिनेशन इज डन ओनली टू रिमूव फॉर स्मेल ऑफ वाटर। हाँ, क्लोरिनेशन जो होता है स्मेल को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसने बोला हुआ है, एक बात को ध्यान से समझो, ओनली टू रिमूव, सिर्फ स्मेल को नहीं, ये एक्चुअली उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो रहेंगे, है ना, जो कीटाणु रहेंगे, उनको भी ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, यानी कि ये थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ऑफ सेवेज। ठीक है, यूरिया ऑयल बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वेजिटेबल पिल्स एंड ह्यूमन फेसेस, ठीक है, ये भी सही है। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, नहीं, ये नहीं है ऑर्गेनिक। मेटल और पेस्टिसाइड्स भी ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, मतलब ये करेक्ट पेयर नहीं है ना। यदि पेयर की हम बात करें तो 17 में ए और बी हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है ना, फ्लो चार्ट को स्टडी करना आपको सिखाया होगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड ए और बी को हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्ट हुआ, इस कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट, यदि नहीं है तो उसका आंसर क्या होगा, वाई होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि इज कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट, यदि नहीं है तो उसका आंसर वाई। तो वाई में आप ऐसा मुझे बताइए जो कंबस्टिबल नहीं है ना, इस कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट। तो हम बोलेंगे सर इसमें ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला तो नहीं हो सकता है, इनके थर्ड वाला तो हम पहले ही एलिमिनेट कर दें। ठीक है, और हम फोर वाला भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। हाँ, यदि कंबस्टिबल है तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स होना चाहिए। तो यस, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये बोल रहा है इज ऑक्सीजन अवेलेबल, यदि यस, ठीक है, तो इज इग्निशन टेम्परेचर रीच्ड, यदि नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यानी कि सर यदि इग्निशन टेम्परेचर रीच हो चुका है ना, यदि इग्निशन टेम्परेचर रीच हो चुका है, यदि नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, जेड आंसर रहेगा, और यदि हो गया है तो कंबस्शन विल अकर, ए एंड बी आर रिलीज। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलाते हो, है ना, तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट तो आपका क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट ही मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हीट एंड लाइट। ठीक है, तो हम इस बिहाफ पे ये वाला ऑप्शन गलत कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे, फाइंड द करेक्ट रीजन बिहाइंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग एज अ ब्लैक गोल्ड, यानी कि जो पेट्रोलियम होता है उसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोला गया है ना। ऑप्शन नंबर 1, इट इज ब्लैक इन कलर, बिल्कुल सही बात है। इट इज यूज टू मेकिंग ज्वेलरी, क्या इससे ज्वेलरी बनती है? कभी देखी है आपने पेट्रोलियम की ज्वेलरी? नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। इट इज अ रेयर मेटल फाउंड इन डीप माइन, क्या मेटल है क्या ये? हाँ, नहीं, गलत। इट इज फाउंड ओनली इन गोल्ड माइंस एंड हैज अ शाइनी अपीयरेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज वैल्यूएबल बिकॉज इट यील्ड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, डीजल एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, 19 क्वेश्चन, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 20। A student break a piece of chalk into smaller pieces and then dissolve one piece in vinegar, यानी कि उसने क्या किया, चौक को क्या किया है, स्मॉल पीसेस में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। उसने दो चीजें परफॉर्म की है, एक तो चौक को क्या किया, स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया, उसके बाद में उसमें विनेगर मिला दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब इसने चौक को तोड़ा है तो ये क्या हुआ है, फिजिकल चेंज ही तो हुआ है, और जब वो विनेगर में डाल रहा है तो वो कौन सा चेंज हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, बोथ ब्रेकिंग एंड डिजोल्विंग आर फिजिकल चेंज, नहीं, दोनों तो नहीं है। ब्रेकिंग इज केमिकल चेंज, नहीं।
ब्रेकिंग इज अ फिजिकल चेंज बट डिजोल्विंग इन विनेगर इज अ केमिकल चेंज। यस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर थर्ड करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहला वाला जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है। अ साइंस फेयर शोज अ मॉडल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट यूजिंग बैक्टीरिया। ये वेस्ट वाटर स्टोरी जो आपका चैप्टर था उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है ना। जो टॉयलेट्स होते हैं, यदि हम आजकल के जो वॉशरूम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्यों यूज़ किया जा रहा है ना, यहाँ पे सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट का मतलब क्या है, उसका मेन एजेंडा क्या है, वो एक्चुअली करता क्या है, जो भी बैक्टीरिया होता है ना, उनको एक्चुअली खत्म ही नहीं करता, वो एक्चुअली उनको कन्वर्ट कर देता है यूजफुल मटेरियल में। ठीक है, ये बिल्कुल लाइन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो आप देखिएगा, बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड, नहीं, बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू यूजफुल मैटर, यानी कि जो बैक्टीरिया रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो वेस्ट को रहेंगे वो यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखना, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने 5 अक्टूबर का पेपर सोल्व किया था ना, तो यही क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पे, पता है आपको, 5 अक्टूबर को जो टैलेंट टेस्ट हुआ था वो सेम क्वेश्चन ये वाला है। इसका आंसर आपको पता होगा इसी, ठीक है, बट फिर भी कर लेते हैं। सर, केरोसिन क्यों यूज़ किया जाता है, तो सर जेट क्राफ्ट में, यानी कि पी में आपके ये आना चाहिए, 4 आना चाहिए, है ना, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद में पैराफिन वैक्स दिया, बिटुमन, बिटुमन आपको मैंने बताया था पेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एस में आपका सेकंड आना चाहिए, एस में आपका क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, तो यानी कि फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर हमारा ये हो जाएगा, है ना। पैराफिन वैक्स की हम बात करें तो ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जाता है, और यदि हम बात करें यहाँ पे डीजल की, तो डीजल को इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिया, बाकी तीनों ऑप्शन वैसे के वैसे रखे हुए हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ में मिलाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए आयरन यहाँ पे कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू विट्रियल इसको बोला जाता है, ब्लू कलर का ये होता है, और जब ये ब्लू विट्रियल से रिएक्ट कर जाता है उसके बाद में जो आयरन का कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। क्या मेरी बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, जो आयरन सल्फेट रहेगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, यही था ना शायद, है ना, नहीं ग्रीन तो शायद, एक मिनट रुको, ग्रीन नहीं, ग्रीन, हाँ ग्रीन बन जाएगा ना शायद, ये सॉल्यूशन जो रहेगा वो ग्रीन बन जाएगा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए आपका ग्रे, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, आगे देखो भैया, सेकंड में सॉल्यूशन जो रहेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, यानी कि फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन इज ये, आफ्टर द रिएक्शन आयरन गेट्स डिपॉजिट एंड सॉल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर। ठीक है, सही बात है, आयरन गेट्स ब्राउन एंड डिपॉजिट इन द सॉल्यूशन बिकम कलर। ठीक है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आपको पता होना चाहिए। सर ये कैलोरीफिक वैल्यू आपने पढ़ी होगी, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, पता है आपको? 1 किलोग्राम को जलाने में जितनी किलो जूल हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, वही क्या होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब इसने देखो क्या किया है, 5.5 किलोग्राम जलाया है ना, और इसको कितनी मिली है हीट, 275,000, है ना। तो आप मुझे बताओ 5.5 को जलाने पे इतना मिल रहा है, तो एक को जलाने पे कितना मिलेगा, 5.5 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 50,000, लेकिन 50,000 जूल नहीं है, ये एक्चुअली किलो जूल होता है ना। तो 50,000 किलो जूल इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, ये जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये क्लास 8 का ही आपका टॉपिक है ना, उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल, जो फायर होती है ना, जो आग होती है उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस नो फ्लेम, नहीं, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजीली विद ए फ्लेम, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएंगे, रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। वाटर इज द बेस्ट एक्सटेंशन फॉर फायर इन्वॉल्विंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, नहीं, अच्छा करेक्ट वाला बताना है, ठीक है, ये तो नहीं होगा फिर। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, यस बिल्कुल सही बात है, जो फायर एक्सटेंशन होता है उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता है, और वो मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे हम आग को बुझाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फायर कोज बाई शॉर्ट सर्किट शुड बी इमीडिएटली पुट ऑफ बाई स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, नहीं, मरना थोड़ी है,
जो उसके ऊपर कहीं पे मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसके हम फुहारे लगाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा कभी नहीं करना है। वाटर इज सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, गलत बात है। ओनली ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, है ना, ओनली ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। A city switches all its public buses from diesel to CNG। अच्छा, डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? तो इतना तो दिमाग हमें भी है कि सर ये एयर को क्लीन करता है ना, और पर्यावरण को बचाता है, एनवायरनमेंट को बचा रहा है ना, हार्मफुल गैसेस जो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल यूजेज इंक्रीजेज, ये तो सही मतलब ठीक है ना, लेकिन इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ना। मोर स्मोक एंड पोल्यूशन, है ना, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोल, क्लीन एयर एंड रिड्यूस डीजल कंजम्पशन, है ना, ये हमारा आंसर सही होगा। सब्सटेंस एक्स इज प्रेजेंट इन चौक, चौक का जैसे ही नाम आ जाता है तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि सर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मैं तो देख के ही सीधा आंसर कर दूंगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, बट फिर भी आगे पढ़ लिया जाए इसको। एक्स इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द वाई एंड गैस जेड, है ना। यदि हम वाई को और जेड को मिलाते हैं तो उससे क्या मिलने वाला है, सॉरी वाई और जेड को यदि मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, CaCO3 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारा वैसे आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल प्राइमरी डेमोन्स्ट्रेट रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सही बात है ना। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 30, है ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखना भाई। रीड द पैसेज को पढ़ो और वहाँ पे जो भी हो, है ना, उसके आंसर आपको करने हैं। अच्छा, चारों ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हर चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो बेस्ट फिट हो रहा है ना वो आंसर आपको बताना है। तो देखो, अ मिलियन ईयर अगो, ठीक है, ए में क्या आना चाहिए, तो 300 नहीं, 200 भी नहीं, ठीक है, 300 200 हो सकता है ना, उसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं यार इसको, है ना। अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, है ना, तो बी में तो डेंस आना चाहिए, तो बी में डेंस कहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, यहाँ पे बी है ही नहीं, छोड़ दो उसको, है ना। फॉरेस्ट इन लाइंग वेटलैंड एरिया, वेटलैंड एरिया यानी कि लो वेटलैंड एरिया होता है, लो लाइंग वेटलैंड एरिया बोलना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो लो यहाँ पे सी वाले में आपके पास में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक, कौन से नेचुरल प्रोसेस है, दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल, ठीक है। तो डी में आपका क्या आना चाहिए, आगे बढ़ो। अंडर हाई प्रेशर, है ना, प्रेशर लो नहीं हो सकता, है ना, प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, मुझे हाई रखना पड़ेगा। तो ई में तो यहाँ पे शायद ई लिखा हुआ है ना, ये ई लिखा हुआ, तो ये हम गलत कर देंगे, है ना। उसके बाद में हाई प्रेशर, यानी कि वैसे देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, है ना। आगे देखेंगे, एंड एफ टेम्परेचर, अच्छा, डेड प्लांट स्लोली कन्वर्ट टू कॉक, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा वो ज़्यादा फिट हो रहा है ना, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसको बोलूँगा मैं, है ना, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छे तरीके से चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते, फंस सकते हैं, है ना। तो फंसाने वाला क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो पूरे जितने भी क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन, उनके मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, ठीक है। एक बार आप अपने आंसर को मैच कीजिए, फिर पता कीजिए और कमेंट कीजिए कि कितना स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। थैंक यू।